Let's move the another question of JEE Advanced 2024, which comes from also organic chemistry. ये क्वेश्चन भी कहाँ से आया हुआ बेटा? JEE 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, एडवांस में, एडवांस का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन को फ्रेम किस तरह से किया गया है। क्वेश्चन में फ्रेगमेंट्स दिए गए हैं P, Q, R और S, इस तरह से दिए गए हैं। एक एक क्वेश्चन में आपको इस तरह का फ्रेगमेंट दिया हुआ है, P में अलग दिया है, Q में अलग दिया है, R में अलग दिया है और S में अलग दिया है। इनसे जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो आपको इनसे मैच करना है। इस तरह का ये क्वेश्चन फ्रेगमेंट किया गया है JEE एडवांस के द्वारा। ठीक है वही बात। तो हम एक एक करके हम P, Q, R, S चारों के फ्रेगमेंट्स को लेंगे और उनके प्रोडक्ट बनाएंगे और उनको इनसे मैच कर देंगे। ठीक है, आप बिल्कुल घबराएंगे नहीं। बहुत बड़ा क्वेश्चन लग सकता है लगने में, बट होने में सारे के सारे स्टेप एक जैसे ही हैं। ठीक है बेटा, तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, पहली बात तो। ओके, तो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। सो P में साइक्लोहेक्सीन की रिएक्शन करवाइए। साइक्लोहेक्सीन बोला है, साइक्लोहेक्सीन जो है उसको पहले रिएक्ट करवाया है ओजोन से। अब भैया जैसे ही ओजोन दिखता है ना मुझको, तो अपन तो जानते हैं इसको क्या बोलते हैं, ओजोन बाबा। ठीक है, इसको बाबा जी बोलते हैं भैया। ठीक है, ओजोन बाबा आ गए, मतलब कि क्या करते हैं ये ओजोन बाबा, एक की टोपी पहनते हैं और दो का पायजामा पहनते हैं। और टोपी किसकी बनी होती है, ऑक्सीजन की, और पायजामा किसका बना होता है, ऑक्सीजन का। बाबा है तो पायजामा तो पहनेंगे। चलो ठीक है, कैसे पहनाते हैं साइक्लोहेक्सीन को, एक की टोपी और दो का पायजामा। देखो बेटा, ओजोन आते ही आपको तो क्या करना है, साइक्लिन इसको एल्कीन को तोड़ देना है पहली बात तो। ठीक है, एल्कीन टूट जाएगी। एल्कीन कैसे टूटेगी, कुछ इस तरह से आपको एल्कीन को तोड़ देना है। ये एल्कीन टूट गई। एक की टोपी ऑक्सीजन की ये पहनाओ इस तरह से, और दो का पजामा इस तरह से आपको पहना देना है। ठीक है, ऑक्सीजन का ये लो भाई पहना दिया। जिंक की प्रेजेंस में न्यूट्रल क्लीवेज हो जाएगा। ये ऑक्सीजन की लोन पर इस तरह से आपको यहाँ डाल देने, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएंगे। तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा बेटा, कुछ इस तरह का दिखेगा आपको। नेक्स्ट कंपाउंड डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये पहला स्टेप कंप्लीट हुआ मेरा। नेक्स्ट स्टेप जो दे रखा है वो एक्वस NOH और हीट दे रखा है। एक्वस NOH बेस है, क्या है, बेस है। बेस क्या करेगा, H+ को ढूंढेगा, और हमारे पास दो दो कार्बोनिल कंपाउंड हैं। बेस दे रखा है, हीट दे रखी है, मतलब कि क्या होगी बेटा, मेरे को तो एल्डोल दिख गई। अब आपको क्या दिख रहा है वो आप खुद देख लो। मुझको तो एल्डोल दिख गई, दो कार्बोनिल कंपाउंड दिख गए और बेस दिख गया। बेस दिख गया तो बेटा क्या निकालेगा, मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन निकाल लेगा। दोनों तरफ हाइड्रोजन एसिडिक है, बिल्कुल बनाएंगे। ये पता हो तो पूरी की पूरी केमिस्ट्री कौन सी है, इनोलेट केमिस्ट्री से रिलेटेड है पूरी की पूरी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, नेगेटिव बन गया। अब ये नेगेटिव जो होगा वो कहाँ पर जाएगा बेटा, इस पर अटैक करेगा इस तरह से, और ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये जो रिएक्शन है एल्डोल, ये दो टाइप से होती है आपको पता हो तो। एक तो बेसिक कंडीशन में और एक एसिडिक कंडीशन में होती है। पता होना चाहिए ये सब, क्योंकि पूरी की पूरी मैकेनिज्म यहाँ पे बता नहीं सकते हैं, अपन को क्वेश्चन करने हैं। तो बेस की प्रेजेंस में तो किसके थ्रू जाती है, E1CV के थ्रू जाती है रिएक्शन की मैकेनिज्म, और एसिड के प्रेजेंस में E1 के थ्रू जाती है। ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आपको एक बार नोट्स में चेक कर लो अपने। ठीक है, एल्डोल करवा देंगे। और जब इंट्रामोलिकुलर एल्डोल होती है, कौन सी रिएक्शन हो रही है यहाँ पर, इंट्रामोलिकुलर होती है, तो आपको पता है 5 मेंबर रिंग या 6 मेंबर रिंग को ही चुना जाता है। ठीक है, सेलेक्ट करते हैं, यही स्टेबल होती हैं। तो 5 मेंबर रिंग यहाँ पर मुझको बनती दिख रही है, मैं नंबरिंग कर लेता हूँ 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो मैं 5 मेंबर रिंग यहाँ पर बना देता हूँ, इस तीर को इस तरह से ले आता हूँ नीचे। ठीक है, 5 मेंबर रिंग ये बन गई। चलो, और यहाँ पर एक कार्बोनिल लटका हुआ है, एल्डिहाइडिक ग्रुप आ जाता है ऊपर H इस तरह से, और यहाँ पर ये जब खुल जाता है तो O- बनता है, क्योंकि एक्वस NOH है तो H+ होंगे ही, तो यहाँ पर एल्कोहल बन जाता है। अब बेटा बेस पड़ा हुआ ही है। ठीक है, मोस्ट एसिडिक मुझे फिर से दिख गया यहाँ पर ये हाइड्रोजन, इसको फिर से खींचेगा, इसको निकाल लेगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये इसको निकाल लिया, यहाँ पर माइनस आ गया, तो माइनस आ गया तो बेटा माइनस स्टेबल है। देखो ये माइनस, ये नेगेटिव स्टेबल है, किसके थ्रू,
इनोलेट के थ्रू, इनोलेट कैसे, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, तो यहाँ पर वो नेगेटिव आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। और ये इस तरह से क्या कर रहा है, कॉन्जुगेशन में है तो स्टेबल है, तो स्टेबल के थ्रू जब एलिमिनेशन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, E1CB बोलते हैं कि नहीं बोलते। इसलिए बेस में कौन सी मैकेनिज्म फॉलो होती है एल्डोल में, E1CB। तो बेटा यहाँ पर चला गया तो ये नेगेटिव यहाँ पर भी जाता है और इसको एलिमिनेट भी कर देता है, ठीक है। एलिमिनेट करने से क्या बन जाता है हमारे पास, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनता है, ठीक है। तो हमारे पास ये तो है अपना एल्डोल, वो क्या कहते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप, और यहाँ पर निकालने से यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल और PTSA। इथाइलिन ग्लाइकोल जो है बेटा वो किस तरह का दिखता है, कुछ इस तरह का दिखता है आपको, OH, ठीक है। और PTSA होता है सॉल्वेंट, पैरा टालुइन सल्फोनिक एसिड, ये है इसके साथ सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट हो गया। ये क्या करता है, ये है चिपकू आदमी, क्या है, चिपकू आदमी, और ये जुड़ जाते हैं कार्बोनिल ग्रुप से। किससे जुड़ जाएंगे भैया, कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ जाएंगे, और कार्बोनिल ग्रुप को जुड़कर बोल देंगे कि अब हम तेरे पे रिएक्शन नहीं होने देंगे, तेरे पे हम रिएक्शन नहीं होने देंगे, जो करना है रिएक्शन किसी और से कर ले भैया, मेरे साथ तो रिएक्शन नहीं करने दूंगा, मेरे साथ इन है कार्बोनिल के साथ, क्योंकि कार्बोनिल को ढक लेगा, ये प्रेम करता है कार्बोनिल से। तो PTSA जाएगा, मतलब एथाइलिन ग्लाइकोल जाएगा, और ये मेरे पास कार्बोनिल ग्रुप है और इसके साथ रिएक्शन करके इसको प्रोटेक्ट कर देगा। किस तरह से, कुछ इस तरह से, ठीक है, ये ऑक्सीजन और इस तरह से भैया बांध के रख दिया इसको, तो कार्बोनिल को। अब करनी है ना किसी को रिएक्शन, तो इसे एल्कीन पे कर ले, मैं तो करने नहीं दूंगा। इथाइलिन ग्लाइकोल बोला मैं तो रिएक्शन करने नहीं दूंगा भैया, करनी है तो रिएक्शन किसके साथ कर ले, इस एल्कीन के साथ कर ले। चले भैया आगे हम तो एल्कीन के साथ करवाएंगे अब रिएक्शन। तो अब नेक्स्ट स्टेप जो आता है, फोर्थ स्टेप, ये कौन सा स्टेप था, ये था थर्ड स्टेप। अब आता है फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप जो है ना बेटा, उसमें क्या दे रखा है, BH3H2O2 और NaOH। सबको पता है बेटा, ये कार्बोकैटायन में हम पढ़ते हैं, कार्बोकैटायन में हम पढ़ते हैं, और कार्बोकैटायन में इस रिएक्शन को बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन, ठीक है, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। और यहाँ पर BH3 है वो इस तरह से रिएक्ट करता है, खुद BH2 तो इस यहाँ पर लेस 100 पर जुड़ता है इस तरह से, और H जाता है 100 पर, ठीक है। ये BH2 कहाँ पर जुड़ेगा, लेस 100 पर, जहाँ पर कम भीड़ भाड़ है, इसको पसंद नहीं है भैया, खुद बड़ा है, ठीक है, इसलिए लेस 100 पर जुड़ जाएगा। और आपको पता है जहाँ पर BH2 जुड़ेगा हाइड्रोबोरेशन में, वहीं पर ही क्या आ जाएगा, एल्कोहल आ जाता है, पता है ना, क्या करते हैं हाइड्रोबोरेशन में, एल्कोहल ग्रुप जुड़ता है, ठीक है, नहीं आपको पता होना चाहिए, क्योंकि रिएक्शन मैकेनिज्म में दिया गया है, कार्बोकैटायन में भी दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ, अभी मैकेनिज्म हमको करनी नहीं है, हमको प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे हैं, इसी साल का सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, OH आ जाएगा, और ये डबल बॉन्ड हट जाएगा यहाँ से, तो ये क्या होता है, यहाँ पर कुछ इस तरह से हमको दिखाई देने लग जाएगा OH, और ये हमारे यहाँ प्रोटेक्ट किया हुआ ग्रुप, ठीक है भाई बात। फोर्थ स्टेप भी कंप्लीट कर लिया मैंने। अभी आना चाहिए फोर्थ स्टेप, क्योंकि पढ़ा हुआ होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन होंगे डायरेक्ट, जगह जगह से क्वेश्चन आए हुए हैं, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व थोड़ी हो जाएगा, मेहनत करोगे तभी जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा, वरना होगा भी नहीं, ठीक है। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लग रही है पूरी की पूरे में, तो आपको थोड़ा सा तो इतना सोचना होगा कि एक एक स्टेप को यहाँ पे खोल के भी नहीं बता सकते, ठीक है ना भाई। नेक्स्ट H3O दिया हुआ है, H3O क्या काम करता है बेटा, ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप है ना, इसको हटा देता है कि बाबा बहुत हो गया, कार्बोनिल को बहुत जकड़ के रख लिया, आप हट जाओ। तो यहाँ से ही क्या करता है H3O, जो फिफ्थ स्टेप है मेरा, इस कार्बोनिल ग्रुप को भगा देगा, कार्बोनिल ग्रुप को मतलब प्रोटेक्टिंग ग्रुप को हटा देगा, वापस से एल्डिहाइड ग्रुप लगा देगा, और यहाँ पर OH है ही है। सिक्स्थ स्टेप जो आपका दिया गया है वो है NaBH4 का, ठीक है। NaBH4 आपको पता है क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है भैया, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, किस तरह का है, हाइड्रेटिक रिड्यूसिंग एजेंट है, H माइनस देता है, और ये H माइनस क्या करेगा बेटा, H माइनस जाएगा इस कार्बोनिल ग्रुप पे, इसको ओपन कर देगा, और यहाँ पर एल्कोहल क्रिएट कर देगा, क्या बना देगा, एल्कोहल, मतलब कार्बोनिल ग्रुप का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट है,
तो कुछ हमारे पास कंपाउंड जो है वो हमको इस तरह से मिलेगा, OH। ठीक है, अब इस तरह का कंपाउंड इन पांचों में से आपको जहां दिख रहा है वो देख लो कहां पर है, ये रहा, यही है, यस यही है। तो मैं इसके यहां पर लिख देता हूं P। तो P का तो आंसर हो गया 3। चलो अब चलते हैं हम Q पर। तो ये आ गया हमारे पास नेक्स्ट Q। ठीक है, सेम टू सेम है P की तरह, बस क्या कर दिया है, साइक्लोहेक्सीन जो थी उसके पास सिर्फ इसने मिथाइल ग्रुप को जोड़ दिया है। पहले वाला जो कंपाउंड था P में वो साइक्लोहेक्सीन थी सिर्फ, अब CH3 लगा दिया है और वही की वही स्टेप है पूरे की पूरे 6 के 6। ठीक है, तो बेटा अब मैं बार बार तो समझाना नहीं है, ठीक है, आपको एक एक स्टेप मैंने पिछले वाले में बता दिया था, तो इसको आप खुद करो, ठीक है, फटाफट से। जब तक मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन को मैं लिख देता हूँ। ओजोन के साथ रिएक्शन की है, एक की टोपी दो का पजामा लगाने के बाद मुझे कुछ यहाँ पर CH3 ऐसे मिलेगा और डबल बॉन्ड वो यहाँ पर ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, चलो बताता रहता हूँ मैं, आप कर लेना एक बार पहले खुद से और वहाँ पर देख लेना। तो कुछ इस तरह से पहले मैं एक एक स्टेप बता ही दूंगा वरना कुछ लोग मर जाएंगे। एक की टोपी दो का पजामा, इस तरह से यहाँ से मैंने इसको ब्रेक कर लिया, ये CH3 यहाँ पर लगा हुआ है। ब्रेक करने के बाद मुझको कुछ यहाँ पर CH3 लगा हुआ है, डबल बॉन्ड O इस तरह का दिखेगा। ये ओजोन वाला स्टेप कंप्लीट। फिर मैं एल्डोल करवा देता हूँ। अब एल्डोल में यहाँ पर बहुत बढ़िया बात आ गई, देखो बेटा इसको मैं खोल देता हूँ और आपको एल्डोल बताता हूँ इसको पूरे को। मैं यहाँ पर इसको नंबरिंग कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 5 6 7, ये बन गए 7। 1 2 3 4 5 6 7। देखो जब भी कन्फ्यूजन होता है ना आपको, तो आप क्या करना बेटा, नंबरिंग कर लेना और नंबरिंग करके चेन बना दो। ठीक है, अब 1 कार्बन पे क्या है, CH3 है, 2 कार्बन पे कार्बोनिल है, 6 7 है ना ये, अच्छा 2 कार्बन पे कार्बोनिल कंपाउंड है। ठीक है, और फिर 7 पे है 6 7, 7 पे बना देता हूँ ये H। ठीक है, ये मैंने खोल के लिख दिया इसको। ठीक, अब इंट्रामोलिकुलर दिख रहा है बेटा, तो इंट्रामोलिकुलर में यहाँ पे कंडीशंस हमारे पास मिल गई। एक तो मैं यहाँ से निकालूं हाइड्रोजन, ठीक है, माइनस यहाँ से लूँ तो कितने कार्बन की रिंग बनेगी, कितने मेंबर की रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मेंबर की रिंग बनेगी, जो बिल्कुल मेरे को बिल्कुल नहीं चाहिए। ठीक है, ठीक है, एक यहाँ से निकाल सकता हूँ मैं, यहाँ से निकालो 1 2 3 4 5 मेंबर की रिंग बनेगी बिल्कुल। ठीक है, तो सर यहाँ से भी तो निकाल सकते हैं, बिल्कुल यार निकाल तो सकते हैं, सही कह रहा है, लेकिन आपको पता हुआ है कंडीशन कि जो जिसके पास मोस्ट इलेक्ट्रोफिलिक कंडीशन है, ठीक है, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा है इन दोनों कार्बोनिल में, वो ही क्या करेगा बेटा, एल्कोहल में चेंज होगा, उस पर ही नेगेटिव क्या करेगा, अटैक करेगा। अब देखो इन दोनों में हम पहले देख लेते हैं कि कौन ज़्यादा मोर नेगेटिव है। ये इधर ले लो इसको और इसको इधर ले लो, तो पार्शियल पॉजिटिव यहाँ पर और पार्शियल पॉजिटिव यहाँ पर। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पर क्या है, मिथाइल ग्रुप है जो कि प्लस आई इफेक्ट दे रहा है और इस पॉजिटिव को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। यहाँ पर कोई ऐसा ग्रुप नहीं है, तो यहाँ पर पॉजिटिव बड़ा अच्छा खासा है मेरे को। ठीक है, तो यहाँ पर नेगेटिव अच्छा खासा है और यहाँ से 5 मेंबर की रिंग बन रही है, तो इसी को करवा दो। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से हो जाएगी इंट्रामोलिकुलर एल्डोल का। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पर बता दिया है वरना ये एल्डोल में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो देखो 3 4 5 6 7 7 है, तो और हम यहाँ पर 5 मेंबर की रिंग मुझको मिल रही है और मैं लिख लेता हूँ 3 4 4 5 6 7। 7 पे क्या होगी, एल्डोल होगी, OH बन जाएगा यहाँ पर इस तरह से, और 3 पर क्या है अपना, ये कीटोनिक ग्रुप है। ठीक है, एल्डोल हो जाएगी। एल्डोल होने के बाद पता है आपको वापस से OH है, यहाँ से H एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस आएगा, ये यहाँ पर जाएगा, OH बाहर निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा हमारे पास कंपाउंड, ये बन जाएगा कीटोनिक ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप वही क्या है, तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप प्रोटेक्टिंग ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप को प्रोटेक्ट कर लेंगे। अब मैं थोड़ा सा स्पीड कर रहा हूँ, ठीक है, जिसको आता है वो आगे कर लेना। ठीक है, ये क्या हो गया, प्रोटेक्ट हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, एल्कीन पे रिएक्ट करवाना है क्या, BH3 हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन, आपको पता है कहाँ पर होती है, लेस 100 पे BH3 जुड़ जाएगा और वहीं पर ही एल्कोहल
बन जाएगा। यहाँ पर भी H3 जुड़ जाएगा और यहीं पर भी एल्कोहल बन जाएगा। लास्ट स्टेप में, सेकंड लास्ट में H3O इसको हटा देगा, वापस से कीटोनिक ग्रुप ले आएगा। ठीक है, क्या ले आएगा? कीटोनिक ग्रुप। सॉरी, यहाँ पर कुछ गड़बड़। अच्छा देखो, ऐसे स्टेप को ये था। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा? वापस से कीटोन आ जाएगा, OH, वापस से यहाँ पर कीटोन आ गया। लास्ट बिल्कुल स्टेप जो है वो अपना क्या है? NaBH4। अब आपको पता होना चाहिए, अब पहले भी करवा दिया, ये क्या करता है? एल्कोहल में चेंज कर देगा, रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? OH और OH, इस तरह का, ये इस तरह का यहाँ पर प्रोडक्ट मुझको मिला है। देखो इसमें से कौन सा है ये वाला प्रोडक्ट, ये रहा। तो Q आ गया 5th वाला। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं R पर। हाँ तो भाई R आ गया हमारे पास ये वाला फ्रेगमेंट। ठीक है, R में देखो कुछ ज़्यादा अंतर तो नहीं किया है, बस एक चीज़ ये बदली है, सेकंड स्टेप बदल दिया है, वरना वही की वही स्टेप है। पहला स्टेप अब मैंने आपको बता दिया है। पहला स्टेप क्या है? प्रोटेक्टिंग ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप को क्या कर लेगा? प्रोटेक्ट कर लेगा। कुछ इस तरह से, इस तरह से यहाँ पर प्रोटेक्ट हो जाएगा CH3 और एल्कीन। ठीक है, अब सेकंड स्टेप है यहाँ पर ये वाला HgOAc H2O NaBH4। बेटा पूरा की पूरा जो है आपको पता होगा, ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन वाला स्टेप है। ठीक है, ये बताया हुआ है पूरा की पूरा। कैसे आपको पता है? यहाँ से Hg से क्या मिलेगा अपने को? Hg+ मिलेगा। Hg+ किसकी तरह काम करता है? इलेक्ट्रोफाइल की तरह, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। और यहाँ पर क्या है? न्यूक्लियोफाइल। ये एल्कीन है क्योंकि ये तो बंद है। ये क्या है? यहाँ पर एल्कीन है, ये न्यूक्लियोफाइल है। सब खेला ही इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का ही तो है। ये भिखारी है, ये दाता है, तो ये यहाँ पर चिपकेगा। बता रखा है पूरा की पूरा ये स्टेप मैंने। ठीक है, Hg+ इस तरह से लग जाएगा, CH3 और ये कार्बोनिल प्रोटेक्ट है। मैं इस तरह से बना देता हूँ प्रोटेक्शन को। ठीक है, अब इसमें H2 अटैक करेगा। आपको पता है जब यहाँ पर अटैक करवाते हैं तो H2O न्यूट्रल है, न्यूट्रल अटैक कैसे करता है? H2O। अब यहाँ पर दो जगह से अटैक हो सकता है, यहाँ से भी रिंग ओपनिंग हो सकती है और ये यहाँ से भी रिंग ओपनिंग कर सकता है। कहाँ से करेगा? जहाँ पर ये स्टेबल हो जाएगा। सिंपल सी बात है। देखो जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इस पर क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पॉजिटिव चार्ज को कम करने वाला लगा होना चाहिए इन दोनों जगह पर। जहाँ पर कम करने वाला लगा हुआ है वहीं पर ये जाके अटैक करेगा। तो यहाँ पर तो कोई लगा हुआ नहीं है, यहाँ पर लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप। ये क्या है? +I है, सबको दिखता है +I है। तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा और इसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा होगा? कम हो रहा होगा। तो ये यहीं पे जाके जुड़ जाएगा। तो ये यहाँ पे जाके जुड़ेगा तो रिंग कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा नेक्स्ट? कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, CH3, ये यहाँ पर H2O के फॉर्म में H2+ बनेगा, OH लग जाएगा यहाँ पर। ये Hg यहाँ पर लगा हुआ है, ये प्रोटेक्ट कर रखा है अपने अभी कार्बोनिल। ठीक है, NaBH4 है, आपको पता है इसको हटा देगा यहाँ से, क्या बन जाएगा? फाइनल में आपको ये प्रोटेक्शन हो रहा है, ये CH3 दिख रहा है और यहाँ पर OH लग रहा है। बस सिंपल सी बात, ये खत्म स्टेप। H3O है, पता है प्रोटेक्शन को वापस से बहाल कर देगा। यहाँ पर पहले क्या था? कार्बोनिल, तो यहाँ पर वापस से कीटोनिक या कार्बोनिल ग्रुप आ जाएगा। CH3 यहाँ पर है ही है और OH यहाँ पे है ही है। अब लास्ट स्टेप NaBH4 का है, पता लग गया होगा अब तक तो ये क्या काम करता है, इसको एल्कोहल में चेंज कर देगा। तो मेरे पास जो फाइनल प्रोडक्ट है वो ये कुछ इस तरह से मुझे दिख रहा है भाई। अब आपको इसमें से कहाँ ये दिख रहा है उसको ढूंढ लो। ये दिख रहा सामने, बिल्कुल सामने है P, मतलब R के पास 4 आ गया। देखो एक एक स्टेप कंप्लीट होते जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? बस स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे और कंप्लीट करते जाएंगे, होता जाएगा सॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, BH4। तो ये अपना S वाला फ्रेगमेंट है और PQR मैंने आपको करवा दिए हैं। ठीक है, सारे के सारे PQR मैंने करवा दिए
और वही स्टेप में PQR में आ चुके हैं और वो सारे स्टेप आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। यहाँ पर एथिलाइन ग्लाइकोल दिख रहा है, BH3H2O NOH दिख रहा है, H3O+ दिख रहा है, NABH4। ये सारे के सारे स्टेप जो है वो PQR में कवर हो चुके हैं। ये आपका होमवर्क है। आपको कौन सा इसमें से दिख रहा है, कौन सा इसका आंसर आएगा, वो आप मुझे बताना है। और मैं डायरेक्ट आंसर तो मैं बता ही देता हूँ कि इसका पहला बनने वाला है। अब आपको प्रोडक्ट बना के दिखाना है कि पहला बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, यस बन रहा है तो यस और नहीं बन रहा है तो नो। ठीक है।